हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक्वेरियस साइन की कुंभ राशि की। और कुंभ राशि में ये देखेंगे कि जो 2.5 साल का है, जो अब पीरियड बचा हुआ है, वो कैसा रहेगा। ये कुंभ राशि की ज्यादा जो वीडियोज और ब्लॉग बनाने का उद्देश्य यही है कि इनके साथ में जो हुआ वो एक बहुत बड़ी क्रम इनके साथ में रहा। क्योंकि कई प्रकार की परेशानियां इनके साथ में चली। जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। उसका उसका मेन रीजन ये था कि जो शनि का गोचर था वो ऐसे स्थानों में था जहां पर खर्चा भी हुआ, साथ साथ में बुद्धि बुद्धि भी भ्रष्ट हुई, कई प्रकार की परेशानियां उसमें आई। जो यहाँ पर जो शनि का गोचर था, ये बड़ा महत्वपूर्ण गोचर इसमें था। द्वादश भाव में जब शनि आते हैं तो वो अपनी ही राशि को का व्यय कर देते हैं। अपनी राशि का व्यय करने का मतलब है कि कई तरह से एक तो स्वास्थ्य प्रभावित करना, इनडाइजेशन सिस्टम रहना, साथ साथ में जो है कहीं भी जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों का न होना, और कई प्रकार से प्रॉब्लम्स जो है इनके साथ में बनी रही। केवल वही लोग जो कि बहुत मेहनती थे और जिन्होंने ये साथ दिया था कि हमारे साथ में ऐसे ही होना है और इसी तरह से मेरी जिंदगी आगे चलेगी, केवल वही लोग थोड़ी सी कई मतलब एक रेशो, ये प्रोपोर्शनेट यदि देखें तो वही लोग अनुपातिक रूप से सुखी थे। बाकी जब मैक्सिमम लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि कुंभ राशि जो है अच्छी राशि नहीं है। कई प्रकार से लोगों की इसमें जो है कई प्रकार से लोगों का इसमें अनुभव आया, और अनुभव के आधार पर हमने ये जाना कि कई लोग बहुत परेशान हैं। कल ही मेरे को एक कॉल आया था, उन्होंने ये कहा था कि जो कुंभ राशि का चल रहा है, जिस तरह से हम ब्लॉग दे रखे हैं चंद्र राशि के अनुसार, उस तरह से जो उनके जीवन में काफी कुछ परेशानियां आई और वो परेशानियां जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उसका मेन रीजन यही था कि जो शनि का गोचर था कुछ ऐसे स्थान पे हो रहा जहां से कि जातक को बहुत सारी परेशानियां हो गई थी, और उन परेशानियों के जरिए वो अपने जीवन में वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया था जिस रेंज पर कि उसे पहुंचना चाहिए था। दोस्तों, ये होता है कि हमें जहां पहुंचना होता है उसको यदि प्राप्ति नहीं होती है तो बहुत दुख भी होता है, मन भी उदास होता है और साथ साथ में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनसे ऐसा लगता है कि अब तो जीवन को जीना ही बड़ा दुर्लभ हो गया है। तो शनि की जो यहाँ पर जो स्थिति थी और यहाँ जो स्थिति थी, ये आपके मन को भी खींच ले गई, आपके शरीर को भी शरीर का भी काफी कुछ इसमें प्रभाव था। साथ साथ में जो आपका वैवाहिक जीवन था उस पर प्रभाव था, जो आपकी शादी सगाई थी उस पर प्रभाव था, और उसके साथ साथ में जो आपका भाग्य था वो भी इसमें भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया। तो जो 5 साल, 7.5 के 5 साल थे, उनमें काफी कुछ परेशानियां रही। उसका जो मेन रीजन था वो इन भावों में शनि का गोचर था। शनि एक बड़ा प्लेनेट है, 2.5 साल के लिए एक जगह में रहता है, बहुत प्रभावित कर देता है। तो जातक को प्रभावित करना और उनके उसके मन पे प्रभाव डालना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मन पे जब प्रभाव पड़ता है तो उसका ज्यादा असर पड़ता है, साइकोलॉजिकली आदमी वीक होता है और उसके साथ साथ में उसको डिप्रेशन टाइप का उसको हो जाता है। यही स्थिति कुंभ राशि वालों के साथ में पिछले सालों में रही है। अब क्या है, अब एक विशेष जो बात है कि जो 2.5 साल का जो पीरियड है, इसको आप लक्ष्य बना के चले कि जो अनुभवों के आधार पे आपने छोटे छोटे करके काम को करना है। काम को करने का जो स्टाइल होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके काम करे, उसको पूरा करे। एक तो ये ले ली, क्योंकि शनि का जो गोचर है, शनि का जो स्वभाव है, उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि शनि का स्वभाव क्या है। सैटर्न किसी भी काम को करने के लिए वो कहते हैं इसमें परफेक्शन आना चाहिए, परफेक्शन आएगा तब जबकि वो जल्दीबाजी नहीं करेंगे। यही चीज आपने भी अपने स्वभाव में लाना है कि आप जल्दीबाजी ना करें, लेकिन जो कार्य करें उसमें आपको लगना जरूरी है। लगने का मतलब ये है कि आप मन से भी सोच लें कि कार्य को पूर्ण करना है, और मन के साथ साथ में अपने अपनी शारीरिक मेहनत उसमें जारी रखें। उसके साथ साथ में जो पोर्शन होता है उसको कंप्लीट टिक मार्क करें, और जो पोर्शन अभी करना है उसके लिए आप डॉट डॉट करें। उसके बाद उस पोर्शन पे लग जाए जो कंप्लीट होना है, और उसको कंप्लीट करने के लिए आप उन चीजों को वहां पर लक्ष्य भेदी करें जिन चीजों की कि उस पोर्शन के लिए बहुत आवश्यकता है। उन चीजों को खोजे, उन कंटेंट्स को खोजे, उस चीज को खोजे जो कि वहां पर उसको पूर्ति करने के लिए बहुत आवश्यक है। वो जब पूर्ति हो जाए, वो जब कंप्लीट हो जाए, पोर्शन कंप्लीट हो, उस पर भी टिक मारे।
फिर आगे का लेकर के इस प्रकार से पूरे जो 2.5 साल है, 2.5 साल के लिए आप ऐसे टारगेट फिक्स करें जो आपका लक्ष्य भेदी हो। जिस प्रकार जैसे कि अर्जुन ने लक्ष्य को भेद किया था, लक्ष्य भेदन के लिए उनको केवल जो है मछली की आंख दिखाई दी थी। यही आपको कुंभ राशि वालों को करना होगा इस समय, वही गीता का उपदेश आपको लेना पड़ेगा। हो सके तो आप गीता को भी जरूर पढ़ें, ताकि जो है ये 2.5 साल आपके लिए वो काम करे जो कि आपने जीवन में कभी नहीं किया था। साढ़े साथी का जो उतरती साढ़े साथी है, ये विशेष प्रकार के फल प्रदान करती है। आपकी जो उतरती हुई साढ़े साथी है वो आपको धन स्थान में होगी। धन स्थान का मतलब है जहां पर आपका परिवार है, धन है, वहां पर ये उतरती हुई साढ़े साथी होगी। शुरुआती दौर में वहां पर एक गेम होगा, गेम इस तरह से होगा कि उस गेम को देखते हुए ऐसे लगेगा कि जीवन व्यर्थ हो गया और ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ भी काम नहीं आया और बहुत सारी परेशानियां आपके ऊपर ही आई हुई है। क्यों आपके साथ में ऐसा होता है और आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये चीजें जो ये प्रभावित चीजें है ये बार बार नहीं होनी, बार बार क्यों होती है, मैं इनसे अनुभव क्यों नहीं सीख पाता। लेकिन वो जो लक्ष्य भेदी चीजें होंगी वो आपको बचा के रखेंगी, क्योंकि आपका लक्ष्य आपने जो फिक्स किया है उसकी तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ आपको बढ़ना है। अब यहाँ पर जब यहाँ पर शनि भी आएंगे, अभी तो 3 महीने है, 3 महीने की जो स्थिति है ये आपको बहुत कुछ दे सकती है। आपके लग्न में यहीं पर शनि है, उससे आपकी जो फील्ड है, जो कार्य क्षेत्र है उसको भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ में आपका वैवाहिक जीवन में भी कुशलता लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में जो है आपके संतान से संबंधित सभी सभी चीजों को देख रहे हैं वहां पर। और 2-3 महीने की जो कार्यकाल जो ये बचा हुआ है, इन महीनों में वो ये सोच रहे हैं कि आपको कितना दे सकें। इसलिए आप इस जो अपॉर्चुनिटी है इसका तो फायदा उठाएं। उसके बाद जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर राहु के साथ में कुछ दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, जो मार्च अप्रैल और मई, जो अप्रैल और मई का टाइम होगा, मार्च तो खत्म हो ही जाएगा, 29 मार्च को इन्होंने यहाँ से शिफ्ट होना है आपके ठीक धनस्थान में। यहाँ पर जो अप्रैल और मई का जो समय होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहां पर राहु भी रहेंगे तो वहां पर शनि भी रहेंगे। क्या करना चाहिए आपको ये करना चाहिए कि आपको वहां पर बहुत पेशेंस रखना है, अपनी वाणी में रखना है, अपने परिवार के साथ में अच्छा सामंजस्य बना रहा है, और उसके साथ साथ में जो ये इस स्थान के लिए आपको ये देखना है कि लोगों की बातें सुने और अपना अपना कम से कम उसमें कमेंट्स करें। जब आप कम से कम उसमें करेंगे या कम से कम इन्वॉल्वमेंट आपका होगा उन कार्यों को करने में, तो सबसे तेज गति आपको रखनी है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट जब भी कोई बातें होती है परिवार में तो उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं रखना है। वो केवल उन चीजों को सुनना है और उसके बाद बहुत कम उसमें अपनी तरफ से बोलना है। वो चीजें आपके लिए बहुत अच्छा फोकस करेंगी अप्रैल और मई के महीने में, क्योंकि वहां पर राहु भी रहेंगे और शनि भी रहेंगे। तो इस तरह से ये स्थिति बनेगी। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए जब शनि का गोचर यहाँ पर होगा, यदि आप सही ढंग से और अपने को सोचते हुए, अपना आकलन करते हुए, अपने लक्ष्य को देखते हुए यदि आपने मेहनत करते रहेंगे, तो आपको सबसे अच्छा तो ये है कि अपनी मेहनत को आपने 4 गुना 5 गुना बढ़ाना है। ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो आपका नॉलेज है, नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करें, अपने नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट करें ताकि वो दिखाई दे। तीसरा ये है कि आपको दिखना है आपको पटल पे दिखना है, आपको समाज में दिखना है, आपको जो है दुनिया में दिखना है, आपको दिखना कहीं पर भी दिखना है। उस दिखने के लिए आप वो चीजें करें जो कि जिनसे आपकी दिखें कि आपकी क्षमता ये है, आपकी कैपेबिलिटी ये है, आपका जो मेथड्स है वो ये है, आपका जो प्रकाश है वो ये है। आप प्रकाशवान होने के लिए अंधेरे से प्रकाश की तरफ जरूर जाएं। ये सारी चीजें आपके करने से जो 2.5 साल होंगे ये आपको धन की प्राप्ति करेंगे और आपके बैंक अकाउंट में बहुत अच्छा पैसा आएगा यहाँ पर जो 2.5 साल आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आर्थिक संपन्नता आपका प्रथम लक्ष्य बनेगा, आर्थिक संपन्नता होना। जब आर्थिक संपन्न होंगे तो आपका करियर भी अच्छा होगा, आपका जो कमाई के सोर्सेज होंगे वो बढ़ेंगे। विशेष करके आपको विदेशों से या दूरस्थ क्षेत्रों से आपकी जो आय होगी, जो आय दूरस्थ क्षेत्रों की आय होगी, उस पर फोकस करिए कि किस तरह से, किन सोर्सेज से मेरे पास ये धन आए और वो धन जो है एक व्यवस्थित भी हो और सही ढंग से वो एक ऑनेस्टली रूप से वो धन आए। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपने ध्यान ये रखना है कि कोई भी पैसा आपके पास आता है उसके लिए 1 पैसे के लिए 5 पैसे की मेहनत करें। मेहनत का मतलब मेरा ये है कि जो भी आपके पास आए वो जाए ऑनेस्ट रूप से वो आए
किसी को यदि मैं एस्ट्रोलॉजी की बात ही करता हूं, एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं, तो यदि आपको किसी ने 100 रुपया दिया है तो 500 रुपए की प्रोडिक्शन उसे दें। पूरी तरह से कोशिश करें कि अपनी तरफ से अपने अनुभव के द्वारा उसको पूरी तरह से संतुष्ट करें। इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके कार्य क्षेत्र में भी यही होना चाहिए, आपके लेखन क्षेत्र में भी यही होना चाहिए, आपके अध्यापन क्षेत्र में भी यही होना चाहिए, आपके मेडिकल क्षेत्र में भी यही होना चाहिए, आपके स्टेट जो रियल एस्टेट क्षेत्र में भी यही होना चाहिए, आपके व्यापार के क्षेत्र में भी यही होना चाहिए, आपके एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी यही होना चाहिए, आपके वेजेस जो अर्निंग्स क्षेत्र में भी यही होना चाहिए। आपकी जो कार्य की क्षमता है वो चौगुनी ही होनी चाहिए। जो भी पैसा आपके पास आए वो रियल लगना चाहिए। तब देखिए आप कहां से कहां तक पहुंचते हैं इन 2.5 सालों में। ये था आपका आज का विश्लेषण। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल भी करूंगा। आपकी जन्म कुंडली, आपके नवांश कुंडली, आपकी गोचर कुंडली, इन सबको देख करके अच्छा सा विश्लेषण आपको भेजा जा सकता है। मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। आपके साथ ओवरफोन बात की जाएगी और जो वार्ता होगी वो संतुष्ट वार्ता होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ में जितना समय दिया जाए उतना ही मेरे लिए कम होगा। मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल जरूर पिक करूंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी लोगों तक ये चैनल जाए और इसकी इसकी सभी लोगों को जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।